हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टेबल्स एचटीएमएल में। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबल्स आर सम डाटा दैट इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। वी कैन क्रिएट टेबल्स इन एचटीएमएल यूजिंग टेबल टैग। तो फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि जो टेबल्स होते हैं वो कुछ डाटा होता है जो कि रोज़ और कॉलम्स में अरेंज किया होता है, और हम एचटीएमएल में टेबल्स बना सकते हैं टेबल टैग का यूज़ करके। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है। हम पहले टेबल टैग को ओपन करेंगे। उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेबल टैग को बनाने के लिए हम एक लेस देन का टैग लगा रहे हैं। अब लेस देन वाला एंगल ब्रैकेट लगा रहे हैं, फिर हम टेबल लिख रहे हैं, फिर हम मोर देन वाला एंगल ब्रैकेट लगा रहे हैं, फिर उसमें जो हमें कोड लिखना है वो हम लिखेंगे, फिर हम फिर से लेस देन वाला एंगल ब्रैकेट लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे और टेबल और जो टैग है जो टेबल उसका नाम लिखेंगे, फिर हम मोर देन वाला एंगल ब्रैकेट लगा के उसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा टेबल क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे करते हैं। फ्रेंड्स, आगे है क्रिएटिंग रोज इन टेबल्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अब टेबल बना लिया है फ्रेंड्स, है ना। अब अगर हमें टेबल्स में डाटा हमने दिखाना है, कुछ हमने टेबल्स में डाटा डालना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें रोज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। और रोज़ को क्रिएट करने के लिए हम टी आर टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखा है टू शो डाटा इन टेबल्स वी नीड रोज एंड टू क्रिएट रोज वी कैन यूज़ टी आर टैग। तो रोज़ को बनाने के लिए हम टी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल क्या है, बिल्कुल देखो बेसिक एग्जांपल है, जैसे हमने टेबल टैग का प्रयोग किया वैसे ही। तो फ्रेंड, ये जो है ये टी आर टैग हम टेबल टैग के अंदर लगाएंगे। ठीक है, जो हम कह रहे थे ना कि टेबल के अंदर कोड लिखना है, ये कोड है। ठीक है, जो टी आर टैग जो हम लगा रहे हैं ये हमको टेबल टैग के अंदर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो रोज़ होती हैं फ्रेंड्स वो हॉरिजॉन्टल की तरह होती हैं फ्रेंड्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती है फ्रेंड्स, जो एक रो होती है, और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। फ्रेंड्स, आगे है पुटिंग डाटा इन रोज। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने रो क्रिएट कर लिया। तो लिखा है आफ्टर क्रिएटिंग अ रो नाउ वी कैन पुट डाटा इन द रोज यूजिंग द टी डी और टी एस टैग। Difference between TD and TH tag is TD creates a simple text and TH creates a centered and bold text। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि देख फ्रेंड्स, अब रो बनाने के बाद अभी हम जो रोज़ हैं उनमें डाटा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रो क्या बन गया, एक तरह के उनके लिए डाटा के लिए स्थान बन गया, एक तरह की उनके लिए प्लेस बन गई, जगह बन गई कि वहाँ पे हम डाटा को रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब रोज़ बन गई। अब उनमें डाटा हमको अगर डालना है तो हम उसमें टी एच या फिर टी टैग का टी एच या फिर टी टैग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों टैग हम दोनों रोज़ में यूज़ कर सकते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, जो हम टी टैग लगाएंगे फ्रेंड्स तो एक सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा। जैसे मानो मैंने टी डी में ऑरेंज लिख दिया तो वो सिंपल मेरे को ऑरेंज लिखा आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। और फ्रेंड जो टी डी है ना, अगर मैंने टी एच मान लो लगा दिया, टी एच मैंने लगा दिया, तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, एक तो वो हेडिंग की तरह दिखेगा, बोल्ड टेक्स्ट दिखेगा, और फ्रेंड वो सेंटर में दिखेगा, है ना। अब हमारे पास जो प्लेस बनी होगी डाटा की वो उसमें सेंटर में दिखेगा। तो फ्रेंड ये है मतलब इन दोनों का डिफरेंस, जो टी एच होगा वो थोड़ा सा बोल्ड होकर दिखेगा। तो फ्रेंड, इसकी आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, हमने टी आर टैग शुरू किया है, फिर उसमें हमने टी डी लिखा और उसमें हमने जो डाटा है उसका नाम दे दिया, उसका नाम क्या है, ऑरेंज, और हमने टी डी टैग को बंद कर दिया। फिर हमने टी डी टैग लिखा, उसमें हमने लिखा पोटैटो, फिर हमने फिर से टी डी टैग बंद कर दिया, फिर हमने लिखा टी डी, फिर हमने लिखा टोमेटो, फिर हमने टी डी टैग को बंद कर दिया। अब इसमें फ्रेंड्स तीन डिफरेंट हमारे पास डाटा बन चुके हैं, ऑरेंज, पोटैटो और टोमेटो। तो इस तरह हमारा रोज़ में डाटा डल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।